जी भाई साहब, 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम खत्म हो गया। देखिए, सवाल जो आ रहे हैं वो बहुत हल्के नहीं है, सवाल ठीक ठाक है, मॉडरेट क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ जाओ कंप्यूटर पे सवाल आता रहेगा इसका ये इसका ये इसका ये, ऐसा नहीं है। आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हाँ, सवाल रिपीटेड पैटर्न के जरूर है। जिसने मेहनत करी है उस वो 25 के 25 सवाल कर पाएगा। जो हमसे बच्चे पढ़े हैं वो पेपर को 10 से 15 मिनट के गैप में इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे 5-7 टाइप के जो हर शिफ्ट में लगातार आ रहे हैं, ऐसा हालांकि एग्जामिनर को नहीं करना चाहिए। जी देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप, जिसपे 8.5 लाख स्टूडेंट हैं, आप इसको ज्वाइन कर लो। ओके, इस पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी मैं आपको पीडीएफ भी देता हूं, और प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन भी आपको यहां पे मिल जाएगा एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है दोस्त, चलेगा। एक चीज और की जो हमारी कंसेप्ट किंग बुक है, आप सभी बच्चों के मतलब मैक्सिमम बच्चों के पास होगी, आप लोगों के पास। इस बुक को आप अपने पास रखिए। इसमें जो कंसेप्ट की जो मैंने कंपाइलेशन बनाई है, आप उसको ऐसे देखते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सवालों का तो कोई अंत नहीं है। हमने यूट्यूब पे हजारों सवाल प्रैक्टिस करवा रखे हैं। हर एक बच्चे के लिए उन सारी वीडियोस को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट भी पूरा पढ़ लोगे तो आजकल पेपर इतना आसान आ रहा है एसएससी में कि आप फिर भी 100% अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हो। तो उसके लिए आपका बेस्ट जो है हेल्पफुल टूल हो सकता है कि मैथ्स कंसेप्ट किंग की इस बुक को अपने पास रखें, उसको टाइम टाइम जो है कंसेप्ट को इससे रिवाइज करते रहें। ठीक है भाई, चलेगा। अब हम सीधे जो है बातचीत करेंगे कि इस शिफ्ट के पेपर में कैसे सवाल पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए। बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बताऊंगा। जी, सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 32 पेन एंड 12 पेंसिल, 32 पेन और 12 पेंसिल्स जो हैं उनका जो कॉस्ट है वो 790 रुपए है। 32 पेन और 12 पेंसिल 790 रुपए की है। तो आपसे पूछा है 8 पेन एंड 3 पेंसिल्स कितने रुपए की हैं, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल है। देखिए, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको पेन पेंसिल का सीपी नहीं निकालना। देखेंगे बटे 4 हो गया, 32 का बटे 4 8 है, 12 का बटे 4 3 है, यानी कि यहां पे डिवाइडेड बाई 4 हो गया बटे 4। अगर ये बटे 4 हो गया है तो प्राइस पे मेरे दोस्तों 790 का बटे 4 हो जाएगा। भाई 800 बटे 4 200 होता है, ये 10 बटे 4 2.5 कम है, यानी कि 197.5 रुपीज, 197.5 रुपए सवाल का आंसर होना चाहिए। आगे चलेंगे। सवाल है, थीफ 600 मीटर अहेड है पुलिस से, पुलिस की स्पीड 10 है, चोर की स्पीड 8 है, कितने टाइम में चोर पुलिस को पकड़ लेगा। ठीक है, अभी मैं यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था चोर पुलिस के सवाल की। भैया आपका ये पुलिस है और ये चोर है। चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस इसके पीछे पीछे धाए धाए 10 की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। चोर जो है पुलिस से 600 मीटर आगे है, तो कितने टाइम में जो है आपका चोर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस 600 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 10 माइनस 8 2। अभी किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कल चला जाएगा, 18 छिक्का। अभी ये 60 गुणा 18 सेकंड आ जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन मिनट में कन्वर्ट अगर इसको करेंगे तो बटे 60 करेंगे तो 18 मिनट, 18 मिनट। बात समझ में आई? ठीक है जी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी है तो इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहां पे बने गए। 2 पंजे 10 से 0 चला जाएगा तो 60, ये 18 ऊपर पहुंचेगा। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से भाग करेंगे। जी, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन ही थे जी। सवाल आपके सामने आया है, यदि सेके प्लस 10a बराबर 5, यदि सेके प्लस 10a बराबर 5 है तो 10a की वैल्यू आपसे पूछिए। 10a का मान कितना होगा, ये सवाल है। देखो, बड़ा बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 4-5 दिन पहले ही बैच में पढ़ाया था कि कंसेप्ट क्या है कि सेके प्लस 10a अगर 5 है तो सेके माइनस 10a जो है वो 1/5 होगा। सेके प्लस 10a सेके माइनस 10a एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, बस इसमें से इसको घटा देंगे सिंपल सा। 10a में से माइनस 10a घटाएंगे 2 10a, 5 में से 1/5 घटाएंगे तो 24/5,
224 कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। तो 10a की वैल्यू आ जाएगी 12/5। ये सवाल का आंसर था जी दोस्तों। आसान है कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान है प्यारी। ये बताइएगा, सवाल है कि यदि x - 1/x बराबर 6 है तो पूछा है x की पावर 5 -1/x की पावर 5 क्या होगा? ये आपसे पूछा है। माइनस है मेरे दोस्तों, माइनस देके माइनस ही पूछा, बताओ क्या होगा जी इस सवाल का आंसर? x की पावर 5 -1/x की पावर 5 आपको खोजना है। आप ये बात अच्छी तरीके जानते, पावर 5 कैसे आएगा? जब पावर 2 की पावर 3 में गुणा होगी, लेकिन बीच में माइनस चाहिए, तो x² + 1/x² की मल्टीप्लाई कर देते हैं x³ -1/x³ में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो x की पावर 5 और -1/x की पावर 5 आएगा। अब जो एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों हटाना पड़ेगा, यहां से x एक्स्ट्रा है तो x घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। यहां से माइनस का 1/x आएगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो माइनस कॉमन, ब्रैकेट में x - 1/x। तो ये मेरे प्यारे भाई यहां से पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट बनता है। ठीक है जी, बोलो। अब अगर x - 1/x 6 है तो x² + 1x² क्या आएगा? k² + 2। तो k² + 2 होगा तो यानी कि 36 और 2 38। x³ - 1/x³ क्या आएगा? अगर x - 1/x 6 है तो x³ - 1/x³ होगा k³ + 3k। k³ + 3k यानी कि 216 + 18 234, और इसमें से माइनस कर देंगे आपका 6। ये आपकी जो है फाइनल कैलकुलेशन आएगी मेरे दोस्तों। ये आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपका उत्तर आ जाएगा। आगे चलेंगे। बोला 3600 का, एक सेकेंड, हाँ 3600 रुपए का सामान है, उस पर 35% एंड 30% 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट का डिफरेंस, सक्सेसिव डिस्काउंट का डिफरेंस आपसे पूछा है। यानी कि एक वस्तु का जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है, वो 3600 रुपए है। अभी 3600 रुपए के सामान पर दो डिस्काउंट देंगे दो तरीके से, एक तो 35% का सिंगल डिस्काउंट और एक 30 और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस कितने रुपए का होगा? तो आपको पता है भाई 30 और 5 का सक्सेसिव क्या होता है? 30 + 5 - 30 × 5 150/100 1.5%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 30 5 तो 35 से 1.5% का आएगा। तो 3600 रुपए का 1.5% का मेरे दोस्तों यहां पर डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे भैया, आ जाएगा। तो यानी कि 54 रुपए, 54 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। 36 + 18 कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे। 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आया था। 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे भाई आपको 4 नंबर दे दिए और आपसे पूछ लिया कि बताओ जी इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन 7 से डिविजिबल है। पहला ऑप्शन है, बच्चे ने ऑप्शन में भेजे, कितना प्यारा बालक है, 24973, 24983, 24993, 24963। ये सवाल है कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल है। अब मैं 7 से हर किसी को भाग करके तो देखूंगा नहीं, नंबर का नेचर एक जैसा है, 10 का गैप है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बना के डिफरेंस लो। अब 973 और 24 का मेरे दोस्तों आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 9 और 6 में 949। क्या 949 7 से कटता है? नहीं भाई, 900 नहीं कटता, 49 तो कट जाता है, 900 नहीं कटेगा, नहीं। ये भाई यहां जो डिफरेंस आएगा 10 ज्यादा आएगा। 983 जो वो 10 ज्यादा है, 983 जो है वो 973 से 10 ज्यादा है, तो यहां डिफरेंस 10 ज्यादा आएगा 959। क्या 7 से कटता है? 7 एकम 7 2 5, अभी 7 21 7 7 49। हाँ जी ये नंबर 7 से कट रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है जी। अब बोलोगे सर ये तो आसान है जी। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 1/sin थीटा माइनस 1/tan थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर क्या? सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई,
तो क्या आ जाएगा, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट 1 हो गया, सिंपल सा। अरे भाई ये तो कंसेप्ट बन गया ना, 1/sin कोसेक थीटा माइनस 1/tan कॉट थीटा इंटू 1/sin कोसेक थीटा माइनस 1/tan कॉट थीटा। तो कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट क्या होता है 1। ऐसी सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन भी क्या होता है 1। दो समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है भाई, उनका एरिया रेशियो जो है, क्षेत्रफल का अनुपात है 196:225। सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये है। तो आपसे पूछे इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के साइड का रेशियो, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। आप जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो एरिया के रेशियो का अंडर लेंगे, 14:15। इस सवाल का आंसर यही है ना। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आए थे भाई साहब, 3 क्वेश्चन जी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है मेरे प्यारे भाई यहां से 48 है, 48। तो पूछा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का परिमाप 48 है तो उसकी भुजा 16 होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, कंसेप्ट पता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। अगर साइड 2 है तो एरिया √3 होते हैं। साइड 2 का 8 गुना है तो एरिया 8 का स्क्वायर 64√3 एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बताइएगा। ये हो गया, हाँ जी। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर क्या, ये सवाल आया है, यही है। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, बताओ जी। देखो ऑप्शन से डिपेंड करता है कि वैसे कैसे होना चाहिए। अब 4x को देख के दिमाग में घंटी बज रही है कि 2 और 6 8 होता है, तो यानी कि इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं। अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2। तो 2 sin c प्लस d 2x प्लस 6x 8x का आधा 4x इंटू कॉस c माइनस d बटे 2, 2x और 6x का डिफरेंस 4x, 4x का आधा 2x। कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 2 sin 4x, यही है। तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यहां से 2 sin 4x कॉमन आ गया है जी। ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से बचा cos 2x, यहां से बचा 1, cos 2x प्लस 1। ठीक है जी। अब वैसे भी ये भी फॉर्मूला हो जाता है, 2 sin 4x तो है ही। अब 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लग जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा कुछ अटपटा सा आंसर आ रहा है, यही था क्या। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ओके जी, ओके। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 दिन एंड 10 दिन। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ए लीव्स वर्क आफ्टर फ्यू डेज, ए ने कुछ दिन बाद काम करके छोड़ दिया और चला गया। बी ने रिमेनिंग काम 8 दिन में किया। तो आपसे पूछा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, मतलब ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, ए और बी ने, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी ने जो है बचा काम 8 दिन में किया, बी ने बचा काम 8 दिन में किया है। तो आपसे पूछा है ए ने कितने दिन करके काम छोड़ा है, ए ने। तो भाई 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, ये टोटल वर्क आ गया। तो ए की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 2 है और बी की जो एफिशिएंसी है 1 है। तो भाई बी ने 8 दिन काम किया तो बी 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट। तो टोटल वर्क तो मेरे प्यारे भाई फिर आपका यहां पे 10 है, तो यानी कि ए और बी ने 2 यूनिट काम किया होगा, 2 यूनिट ए और बी ने मिलके है भाई। ए और बी मिलके 2 यूनिट काम करेंगे, 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ 2/3 दिन में, यानी कि ये तो 2/3 दिन में छोड़ के भाग गया, जल्दी भाग लिया है भाई। 5 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, एफिशिएंसी 2 1, बी ने 8 दिन काम किया तो 8 करेगा, बचा काम 2, ए और बी ने मिलकर किया 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 2/3 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया है। ठीक है जी,
चलेगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 20√11। एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से। इसका जो एरिया है वो 20√11 है, ठीक है जी। इसके इक्वल साइड का और थर्ड साइड का रेशियो 3:5 है। इक्वल साइड और थर्ड साइड का रेशियो 3:5 है। इक्वल साइड दो होती हैं, यानी कि 3:3:5 ये साइड का रेशियो है। इक्वल साइड मेरे दोस्तों 3 है और तीसरी साइड 5 है, तो साइड का रेशियो 3:3:5 है। तो आपसे पूछा है थर्ड साइड, नॉन इक्वल साइड आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज की नॉन इक्वल साइड आपसे पूछे जो भुजा बराबर नहीं है। दो भुजाएं तो बराबर है। अब देखिए इक्विलेटर सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करता है मेरे दोस्तों बेस को, ये बेस को समद्विभाजित करता है, ये खास बात होती है। अब साइड का रेशियो 3:3:5 है, ये 3:3:5। अब 5 का आधा करने में दिक्कत होगी, तो भाई इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। ये 6 हो गया भाई, ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। इसको किसी रेशियो को किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 का आधा ही कितना हो जाएगा 5 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कितना हाइट। तो पाइथागोरस से हाइट आएगी जी √6² - 5², 36 - 25 √11, हाइट आएगी √11। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये 1/2 आधार होता है, ये ऊंचाई है। इन दोनों की गुणा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, इन दोनों की गुणा कर दो तो एरिया आ जाएगा 5√11। एरिया 5√11 आएगा मेरे प्यारे भाई। इसकी वैल्यू सवाल में 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखे 4 गुना, तो एरिया मल्टीपल 4 है भाई साहब। अगर एरिया मल्टीपल 4 है तो लेंथ मल्टीपल 2 होगा। अगर एरिया मल्टीपल 4 है ना भाई, एरिया अगर 4 गुना हो रहा है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं तो लेंथ सेंटीमीटर में नापते हैं, लेंथ दुगना होगी, यानी कि 10 यूनिट माना तो 10 का दुगना 20 सेंटीमीटर। थर्ड भुजा की लंबाई आएगी 20, समझे। अल्टरनेट डे वाले 2 क्वेश्चन थे, बीच में छोड़ने वाले 2 क्वेश्चन थे। 36 के डिविजिबिलिटी रूल से सवाल आया है, 36 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आया है। 36 का डिविजिबिलिटी रूल का सवाल मतलब 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना था, ठीक है ना जी। इसके बाद धारा की दिशा में 144 किलोमीटर 12 आवर में, धारा की विपरीत दिशा में 18। तो आपसे पूछा बोट की स्पीड। देखिए मेरे दोस्तों, धारा की दिशा में कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाती है, कोई नाव धारा की दिशा में जाती है 144 किलोमीटर 12 आवर्स में, 12 आवर्स में। और धारा के विपरीत यानी कि मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम जाती है नाव अपस्ट्रीम जाती है 144 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में ज्यादा समय ले रहा है 18 घंटे में। तो आपसे पूछा बोट की स्पीड, स्टिल वाटर में शांत जो है नाव की चाल आपको बतानी, शांत जल में नाव की चाल। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी भाई, 144 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है 12। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 144/18 8। एक्स क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 12 + 8/2 यानी कि 10। करंट की स्पीड पूछे, घटा के आधा कर दो, 12 - 8 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो इजी सवाल है ये, बोट एंड स्ट्रीम का करवा रखा हमने। 2000 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना 1200 में बेचने पर लॉस हुआ। 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस। देखिए एक आर्टिकल है, बोला है 2000 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना उस सामान को 1200 रुपए में बेचने पर लॉस हुआ है। तो 20% प्रॉफिट के लिए अगर मुझे 20% प्रॉफिट कमाना हो तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा 20% प्रॉफिट के लिए, एसपी कितना होगा, ये सवाल है भाई साहब। 2000 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 1200 में लॉस है, तो सीपी क्या होगा इन दोनों का एवरेज 1600। 2000 और 1200 के बीच की वैल्यू जोड़ के आधा कर दो, 1200 3200 का आधा 1600। 1600 पे 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% यानी कि 320, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1920 रुपए में बेच दो उसको सामान को, ठीक है। ए 15 दिन में भी 12 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में करता है भी 12 दिन काम करता है। बी काम शुरू करता है
और बारी बारी से काम करते हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। काम कितने दिन में होगा, बी ने स्टार्ट किया है। तो 15 12 का एलसीएम 60 टोटल वर्क आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। तो पहले बी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, फिर ए 4 एफिशिएंसी के साथ, फिर 5, फिर चाहिए चलेगा। तो हर 2 दिन में कितना काम होगा जी, हर 2 दिन में काम होगा इस हिसाब से 9 यूनिट। काम तो 60 करना है भैया। तो 9 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई किसके, 9 का मल्टीपल आपको देखना है 60 के नजदीक। तो 9 छिक्का 54 है भाई, दोनों तरफ 6 से गुणा कर देते हैं, 6 से। तो यानी कि 6 दूनी 12, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे दोस्तों, 54 यूनिट। ठीक है भाई। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगले दिन फिर बी काम करेगा, तो ये काम करते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ जो है हम 9 सत्ते 63 भी तो 7 से गुणा कर देते हैं। तो हिसाब से 14 दिन में कितना काम होगा, 14 दिन में काम होगा 63 यूनिट, 63 यूनिट काम हो जाएगा 14 दिन में। काम तो 60 ही करना है, 3 यूनिट काम कम करना है। 3 यूनिट काम किससे कम करवा देते हैं, आखिर में ए ने काम किया होगा। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितना, 3/4 दिन। 3 यूनिट काम 3/4 दिन में, तो 14 में से 3/4 घटाएंगे तो 13 से 1/4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। नंबर सिस्टम का ये हो गया। एलिगेशन क्वेश्चन था, 150 रुपए 150 रुपए, 7-20 के रेशियो मिला मिक्सचर की अप्रोक्स वैल्यू। अरे यार ये तो इजी है। 2 मिक्सचर है भैया, 2 मिक्सचर है, उनको 7:20 के रेशियो में मिलाया है। पहले मिश्रण का प्राइस 100 रुपए है, दूसरे का 150 रुपए पर केजी है। तो आपसे पूछा मिश्रण का प्राइस क्या होगा, कोई भी बता सकता है। 700 रुपए और 20 गुणा 150, 3000, 3700 रुपए टोटल प्राइस हो गया। कितने मिश्रण का, 27 का बटे 27। वेटेड एवरेज से इजीली हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अरे बोलो जी। ये हो गया, ये हो गया। राजा रॉकी वाला आया था सवाल, सक्सेस डिस्काउंट हो गया x की पावर माइनस, ये हो गया भैया। एक बार मैं सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन कौन से पूछे गए। पेरीमीटर ये हो गया, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट का हमने कर ही लिया है। सिमिलरिटी हो गया, चोर पुलिस वाला सवाल भी हो गया है भाई। डाउन स्ट्रीम बोटन स्ट्रीम भी हो गया आपका। 7 और 36 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता ही दिया है। 3 क्वेश्चन डीआई के आए हैं भाई, सवाल जो है वो 3 क्वेश्चन आए हैं डाटा डीआई के। ठीक है, टाइम एंड वर्क के 3 सवाल आए हैं, एक अल्टरनेट वाला, 2 बीच में छोड़ के जाने वाले। ठीक है ना, ये ज्यादा हाईलाइट टॉपिक में हर उसमें देख रहा हूं कि टाइम एंड वर्क के 3 सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई क्रिएटिव सवाल आ रहा हो, इजी ही सवाल आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के, जो कि ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। ठीक है जी, तो यही पेपर था भैया सेकंड शिफ्ट का। आप देख सकते हैं कि आसान था, अगर आप मिनिमम पढ़ाई भी किए हैं तो भी आप इसको कर पाओगे। थोड़ा ठीक ठाक सवाल था, बाकी इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। ठीक है, चलेगा।